महोबा में सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी के चलते 6 बुजुर्गों को कागज में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से पिछले 1.5 सालों से उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही है। ये पीड़ित बुजुर्ग डीएम के ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने गले में तख्ती लटकाई हुई थी, साहब मैं अभी जिंदा हूं। इनका कहना है कि पूर्व सचिव को रिश्वत ना देने की वजह से उन्होंने सरकारी कागजों में इन्हें मृत घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी वृद्धा पेंशन रुक गई है। और इसी वजह से इन पीड़ित बुजुर्गों ने आर्थिक तंगी के चलते और गरीबी के चलते डीएम से अब गुहार लगाई है कि वो इस पूरे मामले में कार्रवाई करे और उन्हें न्याय दिलाए। क्या है पूरा मामला, ये दिखाते हैं आपको इरा संदेश स्पेशल रिपोर्ट में। मैं जिंदा हूँ साहब, सिस्टम ने जिंदा मार डाला, नहीं दी रिश्वत कर दिया मृत घोषित, नहीं मिल रही है पेंशन, खुद दे रहे हैं अपने जिंदा होने का सबूत, साहब घूसखोर सिस्टम का इलाज करो। सूबे में सीएम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और घूसखोर अधिकारियों को सुधर जाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम की लाचारी कहें या फिर ठेंगे पर कानून, आज भी कई विभागों में घूसखोरी का बोलबाला है। यानी सीएम योगी के मंसूबों पर खुलेआम लगाया जा रहा है पलीता, और उसी की एक बानगी आपको हम दिखाते हैं। गले में साहब मैं जिंदा हूँ की तख्ती लटकाए घूम रहे ये सभी बुजुर्ग अपने जिंदा होने की खुद गवाही देने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी कागजों में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, जिससे सरकार से मिलने वाली वृद्धा पेंशन इनकी रोक दी गई। जब उन्हें पता चला कि उन्हें कागजों में मृत दर्शाया गया है तो सभी हैरत में पड़ गए और मजबूरन अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए सभी अपने गले में साहब मैं जिंदा हूँ की तख्ती डालकर डीएम की चौखट तक पहुँचे हैं और पेंशन शुरू किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। सरकारी मशीनरी की घोर लापरवाही का ये मामला महोबा तहसील क्षेत्र के ग्राम पचपहरा से जुड़ा है, जहां पूर्व सचिव ने 6 वृद्धजनों को कागजों में मृत दिखा दिया, गले में जिंदा होने की तख्ती टांगे। ये सभी वृद्ध पचपहरा गांव के रहने वाले हैं। वृद्ध सरमन, गिरजा रानी, कलिया, सुरजी, नंद किशोर, राकेश रानी सरकार से मिलने वाली वृद्धा पेंशन के भरोसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों से इनके खातों में पेंशन नहीं आ रही। असहाय और गरीब इन सभी को वृद्धा पेंशन नहीं मिली तो उन्होंने समाज कल्याण विभाग में पता किया, जहां सबके तब होश उड़ गए जब इन्हें बताया गया कि वो सभी कागजों में मृत हो चुके हैं। जिलाधिकारी की चौखट पर पहुंचे सभी वृद्धजनों ने लिखित प्रार्थना पत्र के साथ साथ एक हलफनामा भी जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके जिंदा होने के बावजूद भी पूर्व ग्राम विकास अधिकारी ने पेंशन सत्यापन के नाम पर 500 रुपए की रिश्वत न देने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिस कारण उनकी पेंशन आनी बंद हो गई और उनकी आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। सभी को 1.5 साल से वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही। दिए गए हलफनामे में सभी वृद्धों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए ये भी बताया कि पूर्व सचिव ने जानबूझकर ऐसा काम किया है, जिसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा है। बुजुर्ग बताते हैं कि सरकारी मशीनरी की इस लापरवाही से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पचपहरा ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव की लापरवाही से इन बुजुर्गों को पेंशन मिलनी बंद हो गई। अब सभी बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए डीएम की चौखट पर तख्ती डालकर जिंदा होने की दुहाई दे रहे हैं और फिर से वृद्धा पेंशन शुरू किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। पेंशन नहीं मिला, घर वाली खाते मर गई है, खत्म हो गई। कौन कह रहा था? और कागज खाते पेंशन खत्म हो गई, सो यानी खाते मर गई। साहब के मरा घोषित कर दिया, हमें मरा घोषित कर दिया। डीएम साहब को सुना नहीं आई। डीएम साहब कहते आए थे कि 1.5-2 साल हो गए पेंशन रुकी है, मिल ली गई, अम्मा को घोषित कर दिया। साहब की तो ऐसी आती कि जब पेंशन नहीं मिला 2 साल हो गए और फिर था बैंक के जा से कह दी तब आई नहीं है अम्मा। ये पेंशन रोक ली को उन्होंने, काहे नहीं मिल रही साहब, हमें साल भर 1.5 साल से पेंशन बंद हो गई, हमें न मिल रही है।
इस पूरे मामले को जिलाधिकारी मनोज कुमार ने गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच सीडीओ को सौंपी है, ताकि ये साफ हो सके कि इस मामले में कोई षड्यंत्र के तहत वृद्धजनों को कागजों में मृत तो नहीं दिखा रहा या फिर कोई तकनीकी कमी के कारण ऐसा हुआ है। फिलहाल डीएम ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्यवाही करने की बात कही है। क्या सामान्य उनके पेंशन का मैटर है, जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, और वृद्धावस्था पेंशन में उसमें जांच करने के बाद जो है नाम काटा गया है। किस आधार पर वो कटा और क्या कोई तकनीकी त्रुटि हुई या कोई जो है जो सूचना देने वालों ने उसमें कोई जानबूझकर कोई षड्यंत्र रचा है, उस आधार पर जो है सीडीओ साहब को जांच कराने के लिए कहा गया है और उसके बाद जो उनका अधिकार है वो वापस उसका किया जाएगा। घूसखोर सिस्टम की वजह से बुजुर्गों और गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। सवाल यही है कि आखिर ये अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पलीता क्यों लगा रहे हैं? आखिर ऐसे घूसखोर अधिकारियों पर कौन कार्रवाई करेगा? ये तो महज एक वानगी है। न जाने कितने गरीब और बेबस लाचार ऐसे घूसखोर अधिकारियों की वजह से अपने जिंदा होने का ये सबूत देते फिर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इरा संदेश न्यूज।